मेंढक और भैंस। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तालाब में मेंढकों का बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनमें से कोई भी सेम नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा। लेकिन उन्हीं में से एक था मैक्स, जो कि अपने वजूद में बाकी मेंढकों से बहुत बड़ा था। और इस बात पे उसको बहुत गुरूर था। वो अपने से छोटे मेंढकों का मजाक उड़ाया करता और कहता, अरे तुम इतने छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? इस तरह वो छोटे मेंढकों को डराया भी करता। लेकिन उसके जो दोस्त थे उनको ये पता था कि मैक्स मेंढक से बड़े भी जानवर होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ मैक्स बड़ा नहीं है। दरअसल ये तालाब जंगल के बिल्कुल कोने में था, इसलिए कोई बड़ा जानवर वहाँ पानी पीने नहीं आता था। मैक्स के 4 बच्चे थे और एक दिन वो उस तालाब में खेल रहे थे अपने दोस्त डार्जी के साथ। डार्जी एक लाल कलर की मेंढक थी। एक दफ़ा, लो भाइयों चलते हैं इस नदी से दूर खेलने। अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि आपने इसी तालाब में खेलना है। अरे डार्जी, क्या हो गया है? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम जा सकते हैं। बेचारी डार्जी को अपने दोस्तों की बात माननी पड़ी और वो निकल पड़े। वो लोग अपने रास्ते में बहुत खुश थे, कभी खेलते मस्तियाँ करते। थोड़ी दूर जाके उनको एक तालाब दिखा। वो तो जैसे हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने और कोई तालाब नहीं देखा था, बल्कि वो तो ये समझते थे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तालाब है जिनमें वो रहते हैं। वो लोग उस नदी में खेलने लगे कि अचानक छोटे छोटे पत्थर हिलने लग गए। वो लोग बहुत डर गए कि अचानक ये पत्थर क्यों हिल रहे हैं। डार्जी ने कहा, मैंने तो कहा था कि दूर नहीं जाते, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हम मारे जाएंगे। अरे डार्जी, चलो भागो यहाँ से। डार्जी का पाँव फिसल चुका था और वो तालाब में गिर गई। उसने देखा कि एक बड़े सींगों वाला जानवर उसके पास आ रहा है। वो एक भैंस था। वो उसे देख के चिल्लाने लगी, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। मेंढक की ये बात सुन के भैंस हंसने लगा। हा हा हा, अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? उसके दोस्त भी ये सब सुन रहे थे। वो भी आराम आराम से बाहर आने लग गए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि भैंस मेंढक नहीं खाते? अरे मेरे पापा ने तो कहा है कि मेरे पापा जितना बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे नहीं, मुझसे भी ज़्यादा बड़े जानवर हैं इस दुनिया में। मैं तुम्हें कुछ किस्से सुनाता हूँ। भैंस मेंढकों के बच्चों को किस्से सुनाने लग गया और देखते ही देखते शाम हो गई। मेंढक के बच्चों ने भैंस को अलविदा कहा और घर के लिए निकल पड़े। वो लोग घर चले गए और घर जाते ही उन्होंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, हम उस तालाब में गए थे और हमने आपसे बड़ा जानवर देखा। पहले तो मैक्स ने यकीन ही नहीं किया और वो हंसने लगा। अरे तुम्हें ये किसने कहा? लेकिन उनके बच्चों ने बोला कि पापा, आपसे भी बड़े जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं। मैक्स के दोस्त ने बोला, अरे मुझे तो पता था कि मैक्स से बड़े भी जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मैक्स है कि कुछ मानता ही नहीं। मैक्स के दूसरे दोस्त ने बोला, हाँ हाँ, हमें तो पता था, मैक्स किसी की बात मानता ही नहीं है। वह तो बस बड़े बनने की कोशिशों में लगा रहता है। मैक्स को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सारे मेंढक यही बात कर रहे थे कि मैक्स से बड़ा जानवर भी इस दुनिया में मौजूद है। मैक्स ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्स अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने आप को भुलाने लगा।
उसके दोस्त ने बोला, अरे मैक्स, ऐसा मत करो, तुम्हें ही नुकसान होगा। लेकिन मैक्स किसी की बात नहीं मान रहा था और अपना पेट फुलाए जा रहा था और अपने बच्चों से पूछ रहा था, क्या वो इतना बड़ा था? उसके बच्चों का एक ही जवाब था कि अब्बू नहीं। बच्चे तो बेचारे मासूम थे। मैक्स अपने आप को तकलीफ दिए जा रहा था, यहाँ तक कि उसका मुंह भी नीला पड़ गया। मैक्स, ऐसा मत करो। हाँ मैक्स, ऐसा मत करो, तुम अपने आप को नुकसान दे रहे हो। लेकिन मैक्स अपनी जिद पे अड़ गया था। वो और फुलाए जा रहा था और फुलाए जा रहा था। अचानक बम! अरे नहीं पापा, नहीं बाबा, नहीं पापा की आवाज गूंज उठी। सब बच्चे और मैक्स के दोस्त रोने लगे। मैक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया? वो हमारी बात मान लेता। उसके दोस्त ये कहने लगे। मैक्स ने अपनी जिद पे अड़ के अपनी ही जान ले ली। बेचारा मैक्स, बहुत याद आएगा। पापा, बहुत याद आओगे आप। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए और अपनी जिद पे अड़कर हमें नुकसान नहीं करना चाहिए।